गुजरात पर ही लगातार टीम मौजूद है और लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि इस बार गुजरात का माहौल क्या है। और ये देखिए तमाम सारे लोग हमारे साथ हैं, एक सोसाइटी पर आ गए हैं क्योंकि आज भाजपा ने अपने चुनाव के कैंडिडेटों का भी ऐलान किया। करीब 160 लोगों के टिकट डिक्लेयर कर दिए गए। अब इसके बाद जानते हैं क्या माहौल यहाँ के लोगों का है और जिस तरीके से बड़ी बड़ी सभी पार्टियाँ अब दांव पेच आजमा रही हैं, तो इस बार गुजरात चुनाव में होने वाला क्या है। ये जरा इलाका दिखाइए, बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं और यहाँ पर बुजुर्ग लोग बैठ के आराम से यहाँ पर परिष्कर सोसाइटी है, परिष्कर वन सोसाइटी है और यहाँ पर पूरे इलाके में देखिए किस तरीके से लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं और बुजुर्ग लोग टहल के आराम से बैठे हुए हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार गुजरात चुनाव का माहौल क्या है। और ये कौन सा इलाका आप ही बता दीजिए। ये खोखरा सर्किल है और हम लोग बीजेपी के ही को सपोर्ट करेंगे, बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं। दूसरा, हम लोग फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए, आम आदमी पार्टी की हम लोग फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए। हम लोग बीजेपी से ही भले कुछ देना पड़े हम देंगे, लेकिन हम लोग फ्री की रेवड़ी नहीं लेंगे। मतलब हमने तो अभी बोलना ही नहीं स्टार्ट किया, आपने खुद ही बता दिया फ्री की बिजली और ये सब। ये भैया यहाँ के लोग हैं कह रहे हैं फ्री, यहाँ पे कुछ ऐसा चलने वाला नहीं है। हाँ, फ्री की रेवड़ी अपने को नहीं चाहिए। अपने को बीजेपी सपोर्टेड है और बीजेपी के सपोर्टेड रहेंगे। शुरू से लेके अभी तक बीजेपी के सपोर्टेड है। तो ये भक्ति है कि क्या है, मतलब किस वजह से सपोर्ट है? भक्ति नहीं है, ये मोदी का विकास कार्य है। वो जो डेवलपमेंट दिखाया वो देख के सामने दिख रहा है हम लोगों को, तो इस बोल के बीजेपी को हम लोग सपोर्टेड है। और पार्टियां आई और चली गई, लेकिन बीजेपी जो काम करके दिखा रही है वो सबको दिख रहा है क्या काम हो रहा है। ऐसा क्या डेवलपमेंट आपको नजर आया 27 सालों के इस बीजेपी गवर्नमेंट? और इसके बाद जो जी आप बात में तो कर्फ्यू लगते थे, अब थोड़ी कर्फ्यू लगता है। बीजेपी के राज में एक भी कर्फ्यू नहीं लगा, एक दिन कर्फ्यू नहीं लगा बीजेपी के राज में गुजरात में। और गोधरा कांड के बाद में तो पूछो मत, कोई नहीं है। मतलब लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत बेहतरीन काम हुआ है गुजरात में। हाँ, बहुत विकास बहुत हुआ है, सड़कें बन रही है। अच्छा आप बताइए, आप अपना नहीं है नाम दीनदयाल बंसल। बताइए क्या बता रहे हैं। हाँ, मैं क्या बोलूँ आपको। डेवलपमेंट देखिए, क्या अच्छी अच्छी हाई राइज बिल्डिंगें बनी हैं, क्या नहीं है। सड़कें देखिए, बिजली देखिए, पानी देखिए, 24 आवर्स सब अवेलेबल है। आदमी को क्या चाहिए, मूलभूत सुविधाएं सब रेडी हैं यहाँ पर। और जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है 27 साल हो गया, आज तक कोई यहाँ पर किसी प्रकार का दंगा फसाद कुछ नहीं हुआ है। और गोधरा कांड के बाद तो लोग भूल गए, नहीं तो रथ यात्रा निकलना भारी हो जाता था। हमने वो भी टाइम देखा है यहाँ पर। रोटी रमखान क्या क्या नहीं देखा हमने कांग्रेस के शासन का। आज हिंदू मुस्लिम सब देखिए शांति से रह रहे हैं। नहीं, पहले रात को आमने सामने पत्थर चलते थे, आमने सामने वो टाइम भी हमने देखा है। अच्छा, 27 साल पहले की अगर बात करें जो आप बता रहे हैं, उस समय क्या कंडीशन रहा? कंडीशन पूरी कर्फ्यू लगा रहता था 3-3 4-4 दिन तक। फिर शांत होता था माहौल, एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते थे। रात को तो ऐसा लगता था भारत पाकिस्तान हो रहा है। अच्छा, गुजरात पे ये कंडीशन था। आप पैदा नहीं हुए तब के पहले की बात कर रहा हूँ आपसे। ये दादा लोग हैं कह रहे हैं जब आप पैदा नहीं हुए उसके पहले की हम बात बता रहे हैं। गुजरात में जो कंडीशन रहती थी यहाँ पर, मतलब कर्फ्यू वगैरह लगातार पाकिस्तान। भाई बहुत खराब था पोजीशन। ये किसके आने के बाद सुधरा है? हैं? ये किसके आने के बाद सुधरा है? सुभाई पटेल से डेवलपमेंट चल रहा था और मोदी के आने के बाद तो एकदम शांत हो गया। मोदी साहब बहुत ही अलग किस्म के आदमी हैं। ये यहाँ इसी खोखरा में आए थे, यही कार्यालय था जब मोदी खड़ा हुए थे। अच्छा। हाँ जी, ये बाहर रोड पे जब आप इंटर किए ना, इसी शॉपिंग सेंटर में कार्यालय था मोदी साहब का। हाँ, मुख्यमंत्री से पहले मुख्यमंत्री बने थे तब इलेक्शन यहाँ से लड़ा था इन्होंने। उस टाइम पे ये पूरा रोड निकल नहीं सकते थे। एक बस जा रही है तो फिर भीड़ को तितर बितर करना पड़ता था, तब बस निकलती थी। मोदी जी ने साफ बोल दिया 40 फुट चौड़ा रोड चाहिए यहाँ पर। वोट देना नहीं तो मत देना, जाइए। मतलब बहुत सख्त लेवल वाले नहीं हो सकता। बहुत सख्त मिजाज के। बिल्कुल सख्त मिजाज क्या करेगा? सरकार की जमीन है, सरकार की जमीन पे कब्जा कर रखा है, खाली नहीं कराएगी सरकार। लेकिन इस बार तो कह रहा है टिकट बहुत लोगों का काट दिया गया बीजेपी से, बहुत लोग नाराज कुछ नहीं हो गए हैं। जिन लोगों ने 4-4 टर्म से सेवाएं दे रहे हैं, अब नौजवान यंग दूसरी लीडरशिप चाहिए कि नहीं?
सेकंड टीम तैयार कैसे होगी? आपको अनुभव कहाँ से आएगा? बाप अगर करता ही रहेगा 75 साल की 80 साल की उम्र तक, तो बेटे को कैसे मालूम पड़ेगा दुनिया कैसे चलेगी, सरकार कैसे चलाई जाएगी? उनको भी तो कार्यशैली समझानी पड़ेगी ना। जब उनको मौका देंगे, अवसर देंगे, तभी वो लोग काम करेंगे। उसके पहले कैसे काम करेंगे बताइए? मौका देंगे तभी काम करेंगे। आप लोगों से मैम बात करेंगे। मैम नाम बताइए पहले। अर्पिता पटेल। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार गुजरात चुनाव में किसकी सरकार, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के, किस मुद्दे को लेकर मेरे के? हिसाब से तो बीजेपी ही आएगी। क्यों, मतलब कितना क्यों बीजेपी को वोट देने का रीजन क्या है? वो ऊपर तो अच्छी है ना गवर्नमेंट, नीचे थोड़ा होगा सड़ा हुआ शायद, पर ऊपर तो काम तो अच्छा ही हो रहा है। मोदी जी अच्छा ही कर रहे हैं। मतलब मोदी जी के नाम पे यहाँ पर अब भी वोट? हाँ, मैं मोदी जी के हिसाब से ही नीचे वोट देती हूँ। मोदी जी पे क्या पसंद आता है? नहीं, वो अच्छा कर रहे हैं ना। अभी इतने सालों में 14 सालों में उन्होंने अच्छा ही किया है ना, जो भी काम। कह रहा है दिल्ली को लंदन बना दिया है, बिल्कुल स्मार्ट सिटी, हवा हवाई बना को शराबी बनाया है, सब शराबी बनाया है, शराबी के अलावा कुछ नहीं बनाया है। वो खुद चोर है, केजरीवाल खुद चोर है, तो चोरों को तो फिर क्या है? कह रहे हैं गुजरात की जनता हमें लाडला मान रही है और इस बार लाडला मान के वोट करेगी। यहाँ की जनता बिल्कुल बदलाव करेगी। पता पड़ जाएगा, 8 तारीख को मालूम पड़ जाएगा। 8 तारीख को मालूम पड़ जाएगा क्या होगा। हाँ, मोदी को ही मिलेगा वोट। ये लाडला कितना बड़ा लाडला है? गोद में खिलाने वाला बच्चा है, वो दूध सबको फुसलाते रहता है कि कैसे ये ले लो, वो ले लो, दूध पी लो, ये पी लो। वो दूध पी लो के नाम पे शराब पिलाता है। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने यहाँ के लोगों को बहका के रखा है, इतने सालों तक राज किया और यहाँ पे विकास कुछ नहीं किया कि हम आएंगे तो दिल्ली जैसी बना। तो दिल्ली में विकास दिख रहा है ना हम लोगों को, दिल्ली में विकास दिख रहा है हम लोगों को। क्या विकास किया है स्कूलों में, वहाँ मोहल्ला क्लिनिक में क्या विकास किया है? क्या विकास किया? मोहल्ला क्लिनिक में जाओ तो आपको ना डॉक्टर मिलेगा, ना कोई पेशेंट मिलेगी, नर्स मिलेगी। खाली बस एक टेबल डाल कर मोहल्ला क्लिनिक हो गया। ऐसे करने से तो नहीं होता है ना। जिस गली में जाओ, जिस मोहल्ला में जाओ, वहाँ झाड़ू चल रही है, झाड़ू चल रही है, खाली दिखाने के लिए झाड़ू चल रही है, कुछ नहीं है उस वहाँ पर। कह रहे हैं इस बार यहाँ पे भी झाड़ू चलेगी पूरे इलेक्शन में। और वो तो पता है, 8 तारीख को पता चल जाएगा। 8 तारीख को पता चल जाएगा वो क्या है क्या नहीं है, कितना पानी में है और कितना ऊपर है, पता चल जाएगा। कह रहे हैं हम जादूगर हैं। हाँ, तो जादूगर तो अपने पास में अपने घर में दिखाए वो जादू, पब्लिक को ना दिखाए, अपने घर को दिखाए जादू। जान गई है। अच्छा, जैसे आप लोगों ने मतलब स्वास्थ्य की बात की, तो ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा अच्छी नहीं है, मेडिकल की अच्छी नहीं है, ना एजुकेशन अच्छा है, ये सब चीज़ अच्छी नहीं है। यहाँ कोई चीज़ अच्छी नहीं है। उस मुन्ना के चलते यहाँ पर कोई चीज़ अच्छी नहीं है। मोदी जी ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ वो मुन्ना ही आके करेगा। वो मुन्ना ही आके हम ना करेगा, वही अरविंद केजरीवाल। और क्या है, उसका जो नाम रख दो, चापलूस, चोर, जो मर्जी बोल लो उसको। अच्छा, आपसे बात करेंगे। आप अपना नाम बताइए। सीरीज मेहता। आपके मुद्दे क्या है? किन मुद्दों को लेकर के वोटिंग यहाँ के लोग करेंगे? उसने नरेंद्र मोदी ने जे काम કર્યું છે એવું કોઈ કર્યું નથી। 70 વર્ષ की उसने कांग्रेस थी, लेकिन कोई काम किया ही भी नहीं। और गुजरात का ही है, इसलिए गुजरात में मोदी चाहिए। गुजरात में मोदी चाहिए। तो ऐसा नहीं लगता कि मोदी मतलब इतने सालों से रहे हैं, तो अब तो मोदी जी वहाँ पे बैठ गए ना जाके सेंट्रल में, तो यहाँ पे तो मोदी जी नहीं है ना। नहीं, मोदी जी का काम है, गुजरात में करते हैं, इसलिए तो दिखाता है। अपने को किसी को पूछो को बोलेगा नरेंद्र मोदी, और मणिनगर में से ही खड़ा रहेगा था बराबर। तो नरेंद्र मोदी तो मैं ही नहीं है, और परिषद का मानस है, विश्व हिंदू परिषद का मानस है। किससे बात करें? आपसे बात करते हैं। चलिए बात करते हैं, कोई बात नहीं। आप नाम बताएं। आज मोदी जी ने वर्ल्ड में इंडिया को फेम किया। आज सब वर्ल्ड गुरु मानते हैं इंडिया को, मोदी जी की वजह से, भारतीय जनता पार्टी की वजह से मानते हैं, मोदी जी की वजह से। ऐसा क्यों लगता है कि मोदी जी की वजह से वर्ल्ड में पूरा इंडिया फेमस है? आप खुद को ही चैनल वालों को सब मालूम है, आप पूरी रिपोर्टें देखते हैं, तो हमसे तो ज़्यादा आपको मालूम है। अच्छा, कहते हैं कि खुद भी कहते हैं मोदी जी आने वाले हैं, मोदी जी आने वाले हैं, पब्लिक भी कहती है यही, तो वही आने वाले मोदी जी। 150 से 160 सीटें आएगी गुजरात के अंदर, गुजरात में 150 से 160 के बीच में आएगी। वो तो कह रहे हैं इस बार मामला चेंज है, गड़बड़ है, यहाँ पे डगमगा रही है भाजपा।
और वो फ्री की रेवड़ी वाले बोल रहे हैं इनको फ्री में कुछ नहीं चाहिए यहाँ के लोगों को। गुजराती लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए फ्री में। वो अपने आप कमा के खाने वाले आदमी है, वो उनको फ्री का नहीं चाहिए। ये चीज़ है, इसलिए इनकी सीटें आने वाली है 150 बीजेपी की। अच्छा, कंटिन्यू भाजपा की सरकार बनने का मुद्दे क्या रहते हैं? क्यों भाजपा को यहाँ के लोग लगातार वोट देते चले जाना है? आप लोग जैसे कह रहे हैं 150 फिर से सीटें मिलेंगी, क्यों, ऐसा क्यों है? सबको सेफ्टी मिल रही है, सबको स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही है, बिजली मिल रही है, अच्छे 24 घंटे बिजली मिल रही है। और क्या चाहिए फिर, और क्या चाहिए? अच्छा, कांग्रेस की अगर बात करें हम लोग, तो इस चुनाव में मतलब आप लोग हों या कोई भी हो, तो कांग्रेस की तो कोई बात नहीं करते हुए नजर आ रहा है। कह रहे हैं मोदी जी ने लेकिन साइलेंटली। कांग्रेस तो खत्म है कहाँ पे है? एक आध सीट भी मुश्किल से आ पाएगी। किसकी? कांग्रेस की। और किसकी? राहुल गांधी तो बड़ा मेहनत कर रहे हैं पूरे दिन। वो तो देश बचाओ में लगा हुआ, उधर का इसका एडवर्टाइजमेंट ही नहीं है, इधर कोई वो रैली नहीं है इधर। तो कौन वोट देने वाला उसको? कोई नहीं देने वाला है। भारत जोड़ो का कुछ फर्क यहाँ पे नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ेगा गुजरात में, मेरे ख्याल से देश में ही नहीं पड़ेगा। मेरे को तो ऐसा ही लगता है। 70 सालों से मतलब कह रहे हैं कि ये जो भारत इतना एक विकासशील हुआ है, ये कांग्रेस कहती है कि ये 70 सालों की जो सरकार रही है उसमें ये सब भारत को बनाया है। कुछ नहीं बनाया, गड्ढे में डाला है। 370 की कलम 370 की कलम किसने निकाली? कांग्रेस ने निकाली। 70 साल किया। बोलो, ये राम जी मंदिर बनाया अयोध्या में, किसने बनाया? 370 हटाया। कैसे हुआ? ये सब क्या लगता है मोदी जी की वजह से संपन्न हो पाया, ऐसा हो पाया है? और वर्ल्ड में किसका नाम है, आप बताओ? वर्ल्ड में तो राहुल गांधी कहते हैं, उनकी भी डंका बजता है। वर्ल्ड में कहाँ नाम है राहुल गांधी का? राहुल गांधी का आप एक भी लीडर को बता दो जो मोदी जी के बाद में देश को संभालने वाला हो, ऐसा कोई भी लीडर का नाम आप बता दो। अरे बहुत सारे नेता लाइन पे लगे हुए हैं, उधर नीतीश कुमार बिहार से लगे हुए हैं, और इधर की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, केजरीवाल। आज वो पप्पू वगैरह जो है ना, सब नाच रहे हैं कि हम पीएम बनने के लिए तैयार हैं। नीतीश बोलता है हम पीएम बनने के लिए तैयार हैं। ममता दीदी उधर लगी हुई है। ममता दीदी लगी हुई, तो लगने से क्या होगा? आज वर्ल्ड फेम होके रखा है मोदी, वर्ल्ड फेम होके रखा है। वर्ल्ड वाले जितने लीडर हैं सब मोदी को मानते हैं, मोदी की एक आवाज़ के ऊपर सब उठने के लिए तैयार हैं। तो ये प्रेफरेंस किसको जाएगा? मोदी को ही तो जाएगा ना। तो राहुल गांधी तो कहते हैं 70 सालों में ये सब बना ना, हमने थोड़ी क्या, ये बीजेपी वालों ने तो बांटा है। जो आदमी अपने घर को नहीं जोड़ पाया, जो अपने घर को नहीं जोड़ पाया, वो देश को क्या जोड़ेगा? यहाँ पे विकल्प नजर आता है आप लोगों को मोदी जी का या भाजपा का? कोई विकल्प? विकल्प फिलहाल नहीं है, इसलिए तो मोदी जी का नाम ज़्यादा आ रहा है ना। विकल्प है ही नहीं। कौन सी पार्टी आपको दिख रही है जिसका विकल्प हो? विकल्प के तौर पर इस बार दिल्ली से केजरीवाल भी आए हुए हैं, और राहुल केजरीवाल जी आए हुए हैं, किंतु केजरीवाल जी जो दिल्ली में किए हैं, ये समझ लो आपकी जवान पंगुओं को सब पंगु बना दिया है, सब फ्री बांट रहे हैं। तो देश को अगर खड्डे में डालेंगे, फ्री बांटेंगे, कितना बांटेंगे, कितना दिन बांटेंगे? आते हैं वही फ्री, यहीं भी वही जुमला तैयार है, लाइट फ्री कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे, ये फ्री कर देंगे। फ्री का नाम मिटना चाहिए कोई। क्यों, ऐसा क्यों? आपको नहीं लगता गरीब जनता को इससे राहत मिलेगी? गरीब को नहीं मिल रहा है ना, गरीब जनता को मिले। देखो, देश के विकास में कोई भी फ्री मिले, अच्छी बात है। अभी आते ही बोलते हैं किसानों को 3 लाख कर्ज माफ़ है। क्यों? कर्ज माफ़ का क्या मतलब है? कोई सरकार हो, मूल माफ़ करो, फसल खराब होगी फसल बीमा दो, पूरा कर्ज ही माफ़ है, ये कहाँ का मतलब है? उसका किसान बोझ में डूबा हुआ है तो कर्ज माफी से। किसान व्यापारी नहीं है क्या? आज जो किसान की फसल का जितना मूल्य अभी कर रखा है, तो किसान भी व्यापारी है, बिजनेस में भी व्यापारी है। बिजनेस वाले को तो कोई सरकार हो दबाने का काम है, खाली टैक्स लेने का है, फ्री बांटने का, वोट बैंक की पक्की करने की, एक ही मकसद है इनका। अच्छा, एक बात और कहते हैं कि मोदी मामले में तो मोदी जी एक ही है। मोदी जी जब आए तब हम लोग सब, हालांकि वोट मोदी जी को ही जाएगा, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है और ऐसा काम करने वाला इंसान नहीं है कि इस मामले में बीजेपी एक ही लाइन में। अच्छा, लेकिन कहते हैं चुनाव आएगा उस टाइम जुमले तैयार है, उससे पहले मजा करो। ऐसा तो विपक्ष भी आरोप लगाता है कि मोदी जी है या भाजपा है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। जमीन बातें तो देखो करनी पड़ेगी, ये सब चुनाव मुद्दे हैं, करने पड़ेंगे।
50 वादे करेंगे, 13 पूरे होंगे। ये तो कोई पार्टी आ जाए उसके भी पब्लिक गुमराह होगी नहीं। इनका वोट लेने का तरीका एक ही है, कौन सी पार्टी आ जाए। आपको क्या लगता है? बीजेपी। क्यों? काम करता है। जैसे मतलब आप क्यों भाजपा से इतना प्रभावित? काम करते हैं, सब दिखते हैं, पूरे वर्ल्ड में दिखता है इनका काम। बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, भारत जोड़ो का कुछ फर्क नजर आएगा क्या इस? नहीं आएगा। वो तोड़ने को है, जोड़ने को नहीं है। भारत जोड़ो खाली एक पद यात्रा है, उसमें क्या फर्क होगा? 3500 काम कर रहे हैं भारत जोड़ो में। 3500 किलोमीटर चल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो नफरत फैला के रखी है इससे हम भाजपा वालों ये सब कुछ जोड़ो नहीं, जोड़ो कर रहे हैं। इधर इनके ही नेता रोज डे बाई डे एक टूट रहे हैं, तो जोड़ कहाँ रहे हैं? वो तो टूट रहे हैं उल्टे के। तो वो तो कहते हैं कि सीबीआई, ईडी, ये सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग। ये सब खाली ब्लेम लगाने का है। जिसकी सरकार होगी उस पर ऐसे ब्लेम लगने वाले हैं। ईडी या कोई भी मशीनरी है उस पर किसी का कब्जा नहीं, हमको तो नहीं लगता है फिर वो जाने पर। चलिए आपसे बात करते हैं। आप मोदी जी जिंदाबाद। क्या नहीं किया मोदी जी ने? क्या किया? सब कुछ मोदी जी ने ही किया। राम मंदिर से लेके सर्जिकल स्ट्राइक लेके, कश्मीर का मुद्दा लेके, और मंदिर जितने भी भारत में अच्छे मंदिर है उनका उदाहरण के लिए क्या नहीं किया मोदी जी ने। अब गरीब के लिए तो मोदी जी सबसे आगे। अभी भी शायद 20 किलो गेहूं है जो प्रत्येक गरीब को मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है, तो और क्या चाहिए? अच्छा, आपने बात की कि मंदिर और ये सब, अब तो लेकिन सब पार्टियां जा रही हैं उधर। अगर कांग्रेस देखा जाए तो प्रियंका गांधी भी मतलब मंदिरों पे जाती हैं, राहुल गांधी गुरुद्वारे पे जाते हैं, केजरीवाल कहते हैं हम कट्टर कृष्ण भक्त। वो तो दिखा हुआ, जैसे मैं भी चला गया दर्शन करने के लिए, वो तो दिखा हुआ। वो तो चुनाव का जुमला है। चुनाव के टाइम में ये लोग हैं जो चुनाव के हिसाब से निकल के और मंदिरों में जाते हैं। बाकी उनकी अंतरात्मा में यदि पूछ लो ना तो उनके मन में भाव ही नहीं। चाहे राहुल हो, चाहे प्रियंका हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे नीतीश कुमार हो, इनके मन में मंदिर के प्रति तो कोई भाव है ही नहीं। नीतीश कुमार जब भी बीजेपी में साथ में था ना, तभी भी वो उसका समर्थन बहुत ही कम रहता रहा मंदिर के लिए। अच्छा, कोई विकल्प आपको मोदी जी का या भाजपा का गुजरात में कोई नजर आता? कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। न तो मोदी जी के सामने न गुजरात में कुछ है।